नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो गेहूं की फसल होती है उसमें जो ग्रोथ कराने के लिए हम जो सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, सल्फर का इस्तेमाल हम गेहूं की फसल में कितनी मात्रा में कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हमें सल्फर के मिलते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सल्फर की कितनी आवश्यकता हमारे गेहूं की फसल में होती है, हमारी ज़मीन में कितनी आवश्यकता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करें जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले और अधिक से अधिक इसका फ़ायदा मिले। किसान भाइयों, सल्फर के जो अच्छे परिणाम होते हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे, और सल्फर को अगर हम बिना नॉलेज के अगर डालते हैं हमारे प्लांट में तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। इससे कुछ हानिकारक प्रभाव भी हमारी फसल पे पड़ते हैं। उन हानिकारक प्रभावों के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। किसान भाइयों, सल्फर का जो हम हमारे प्लांट में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, किस तरह हमें उसे देना चाहिए, और क्या काम वो हमारे गेहूं में या फिर हमारी खेती में करता है, और किस तरह हम उसे नहीं दे सकते। किसान भाइयों, किस तरह हमें देने से उसके हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इससे पहले किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे वीडियो पे या हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो किसान भाइयों, और किसान भाइयों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। तो बात करते हैं किसान भाइयों की, जो सल्फर हम हमारे प्लांट में देते हैं आखिर उसके फ़ायदे क्या होते हैं। सल्फर का अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो एक सल्फर को मतलब अलग अलग एरियो में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिन्हें इनमें गंधक के नाम से भी इसको जानते हैं। सल्फर किसान भाइयों एक फंजीसाइड हम कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड होता है। ये फर्टिलाइज़र का काम तो करता ही है किसान भाइयों, उसके साथ में जो अपने जो किसी भी पौधे में हम कह सकते हैं कि जो फंगस लगती है उसको भी दूर करता है। किसान भाइयों, जनरली अगर हम गेहूं की बात करें तो ज़्यादातर किसान गेहूं में जिंक और सल्फर का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। जिंक और सल्फर का प्रयोग जब हम हमारे गेहूं में करते हैं किसान भाइयों तो बहुत ही बेहतरीन उसमें ग्रोथ आती है, बहुत ही बेहतरीन उसमें कल्ले आते हैं, फुटाने अच्छी होती है, जो कलर होता है किसान भाइयों वो हरा हो जाता है, क्लोरोफिल की मात्रा हमारे गेहूं में बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे गेहूं का प्लांट अच्छा दिखता है। उसमें जो हरापन है बहुत ही अच्छा दिखता है, जिससे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसान भाइयों वो अच्छी होती है, जिस कारण हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों, जब सल्फर का प्रयोग हम हमारे गेहूं के प्लांट में करते हैं तो ये क्या करता है किसान भाइयों कि जब आप इसका प्रयोग करोगे तो ये हमारे जो गेहूं के पौधे हैं उसकी जड़ों का तेजी से विकास करता है। जड़ों का विकास के साथ साथ किसान भाइयों जड़ों को गहराई तक पहुंचाता है, जिससे कि जो ज़मीन में ऑलरेडी जो न्यूट्रिएंट्स पड़े रहते हैं किसान भाइयों वो भी हमारा पौधा खाना शुरू कर देता है। यानी कि अगर हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी हमारे जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, जिसका कि जो वेस्ट रूप में पड़े हैं उनको भी पौधा खाना शुरू कर देता है। यानी बहुत ही कम पैसे में हमें अधिक से अधिक मुनाफा मिलता है। इसी के साथ में किसान भाइयों सल्फर का यूज़ आप काफ़ी जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसके साथ में मिलाकर कर सकते हो। जैसे कि जो जिंक सल्फेट आता है उसके साथ में मिलाकर आप अपने गेहूं में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, उस जिंक के साथ में आप जो नाइट्रोजन आती है यानी कि यूरिया के साथ में मिलाकर भी आप इसका अपने गेहूं में उपयोग कर सकते हो। बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं किसान भाइयों गेहूं में, जब आप जिंक सल्फर और यूरिया को मिलाकर जो डालते हो और उसके बाद पानी लगाते हो तो उसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, जो मोस्ट एक काम होता है सल्फर का वो होता है कि जो हमारी जो
चाहे गेहूं की फसल ले लो या फिर वेजिटेबल ले लो, जैसे कि फल वाली सब्जियां ले लो, जिसमें भी हम सल्फर का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो सल्फर का एक जो महत्वपूर्ण काम ये भी होता है कि जो हमारे फल होता है, गेहूं में दाना होता है, उसकी साइज़ बढ़ाने का काम भी करता है। यानी कि उसकी जो साइज़ बढ़ेगी और दूसरा किसान भाइयों उसका दाना वजनदार होगा, चमकदार होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम होता है सल्फर का। सल्फर का अगर और कामों की बात करें किसान भाइयों, तो जो सल्फर होती है उसका जो इम्पोर्टेंट काम ये भी होता है कि जो फल होता है या फिर जिस चीज़ में या जिस प्लांट में हम देते हैं, उस प्लांट को वास्तविक कलर में लाने का काम सल्फर करता है। यानी कि जैसे कि जो गाजर है मान के चलो, तो गाजर का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो उसको वास्तविक यानी कि जो ओरिजिनल नेचुरल लाल कलर में लाने का काम भी सल्फर का होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सल्फर का होता है। किसान भाइयों, सल्फर का उपयोग हम सर्दी से बचाने के लिए फसलों में भी कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। जैसे आपकी गेहूं की फसल है उसमें आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो, मटर की फसल है उसमें भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। लेकिन किसान भाइयों, स्प्रे करने के साथ साथ में आपको ये जानकारी रखना है कि सल्फर का उपयोग जब आप स्प्रे में करो तो उसकी क्वांटिटी एक सीमित होती है। आप ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर स्प्रे में हम इसकी जो मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो जो 80% WG वाला जो सल्फर आता है पाउडर फॉर्म में किसान भाइयों, उसको आप जो फर्टीस वगैरह के नाम से आता है, तो उसको आप 1 kg में किसान भाइयों 200 लीटर पानी में आप उसका उपयोग कर सकते हो। इसी के साथ में जो पाउडर फॉर्म में आता है 70% किसान भाइयों, उसका 1 kg में आप 150 से 160 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हो। अब किसान भाइयों, ये तो हो गए किसान भाइयों इनके फ़ायदे। अब नुकसान की बात करें किसान भाइयों, अगर आप ज़मीन में नीचे देते हो छींटा विधि से या ड्रिप द्वारा, तो किसान भाइयों आप 1 एकड़ में 5 kg सल्फर चला सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप लालच करते हो और ये सोचते हो कि अगर मैंने 5 किलो दिया है तो इतना रिजल्ट आया है, अगर उससे ज़्यादा दूंगा तो ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, तो फिर ये आपकी जो फसल है उसको जलाने का काम भी करता है। तो किसान भाइयों, एक निश्चित क्वांटिटी में आपको इसको अपने प्लांट में देना है। तो ये था किसान भाइयों सल्फर के बारे में हमारा राय और आपको जानकारी। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। और किसान भाइयों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात फिर मैं रिटर्न कर देता हूँ कि सल्फर का इस्तेमाल जब आप करो किसान भाइयों, तो पूरी जानकारी के साथ में ही करना, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।